हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने जीन स्थानांतरण की क्रियाविधि का दूसरा विधि शुरू कर दी थी, जिसका नाम था अपना वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। तो पिछले वीडियो में अपन ने कौन सा टॉपिक चालू किया था? वो था वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, ठीक है। इस विधि के अंदर दूसरी विधि थी, ये पहली विधि अपन ने पूरी कर ली थी, जिसके अंदर अपन ने वाहक अणु रहित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किया था, जिसमें चारों विधि कर ली थी। पिछली वीडियो के अंदर ये स्टार्ट कर दी थी अपन ने वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। इसके अंदर किया जाता है, वांछित जीन या डीएनए जो होता है उसको सबसे पहले वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है। फिर वो वाहक डीएनए जो होता है वो उस जीन को, वांछित जीन को लक्ष्य पादप कोशिका के अंदर स्थानांतरित करता है, ठीक है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण भी कहते हैं। छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं अपन पिछले वीडियो का, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाली विधि जो है, इसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? नंबर एक मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड वाहक, और नंबर दो बताया था आपको मैंने वायरस या विषाणु वाहक, ठीक है। प्लाज्मिड वाहक में आपको मैंने दो बताए थे, कौन कौन से? एक तो टीआई प्लाज्मिड और दूसरा बताया था आरआई प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि टीआई प्लाज्मिड जो होता है किस जीवाणु में पाया जाता है? वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु का नाम है। इस जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। इसी प्रकार से आरआई प्लाज्मिड जो होता है वो जिस जीवाणु में पाया जाता है उसका नाम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है। दोनों का वंश समान है, दोनों एक ही वंश से संबंधित है एग्रोबैक्टीरियम से, मगर जाति अलग अलग है, एक तो ट्यूमीफेसियंस और एक राइजोजीन्स। तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के अंदर आरआई प्लाज्मिड पाया जाता है। इस वाले पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टीआई और आरआई का मतलब मैंने बताया आपको कि टीआई की फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी अबुर्द प्रेरक, और आरआई की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको रूट इंड्यूसिंग, यानी मूल प्रेरक, ठीक है। अब देखो ट्यूमीफेसियंस से टी नहीं है, राइजोजीन से आर नहीं है, इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि ट्यूमर प्रेरित करने वाला, अबुर्द का निर्माण करने वाला प्लाज्मिड, इसलिए टीआई प्लाज्मिड बोल दिया। और यहाँ पर पादप के वायवीय भागों में यानी प्ररोह में यानी तने पर सूक्ष्म जड़ों का निर्माण करने वाला प्लाज्मिड जो होता है वो है आरआई प्लाज्मिड। दोनों ही प्लाज्मिड को जैव प्रौद्योगिकी के अंदर पादपों में जीन स्थानांतरण करने में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से काम में लिया जाता है। इसलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु जो होता है उसको प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता भी कहते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता यानी इंजीनियर है ये, बिना कोई मशीनरी की सहायता से अपने आप ही पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण कर देता है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन ने बातें की थी पिछले वीडियो में। आज अपन बात कर रहे हैं वायरस वाहक यानी विषाणु वाहक। कुछ ऐसे विषाणु भी होते हैं जो पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने के अंदर काम में लिए जाते हैं, मगर अगर तुलनात्मक रूप से बात करते हैं अपन वाहक, विषाणु वाहक और प्लाज्मिड वाहक में, तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्लाज्मिड वाहक जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, क्योंकि सफलतापूर्वक किसी पादप कोशिका का रूपांतरण का मतलब सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण हो जाना, उसकी संभावना ज्यादा प्लाज्मिड वाहक से है न कि विषाणु वाहक से। इसलिए प्लाज्मिड वाहक ज्यादा सफल है जीन स्थानांतरण करने में बजाय किसके? वायरस वाहक के, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से वायरस या विषाणु है जिनको जीन स्थानांतरण करने के अंदर काम में लिया जाता है? तो कुछ विषाणुओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से बनता है, इस टॉपिक में से पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, ये पूछ ले और विषाणुओं के नाम भी पूछ ले। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, नंबर एक फूलगोभी मोजेक वायरस, फूलगोभी मोजेक वायरस या विषाणु, फूलगोभी मोजेक विषाणु, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAMV। फूलगोभी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर बोलते हैं। तो कॉलीफ्लावर CA का, तो मोजेक का M और वायरस का V।
कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस या फूलगोभी मोजेक वायरस जो होता है वो पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने में काम में आता है। इसके अलावा दूसरा आपने इस किताब के अंदर नाम लिखा हुआ है एक वायरस जिसका नाम है जेमिनी वायरस, जेमिनी विषाणु या वायरस। जेमिनी विषाणु जो होता है ये भी पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने में काम में आता है। और एक तीसरा विषाणु और है जिसका नाम है तंबाकू मोजेक विषाणु, तंबाकू मोजेक विषाणु, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं TMV। ये तो नाम आपने 11th क्लास के अंदर भी सुना होगा, TMV, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक विषाणु। तो कुल मिलाकर के ये 3 विषाणु हैं जिनको पादप जैव प्रौद्योगिकी के अंदर पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण करने के अंदर इन विषाणुओं को एज ए वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मगर मेन फोकस अपन को करना है प्लाज्मिड वाहकों के ऊपर, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफर, एग्रोबैक्टीरियम पर आधारित जीन स्थानांतरण जो होता है वो सबसे ज्यादा पादपों के अंदर प्रभावी है। और अपने डिटेल से स्टडी जो है, विस्तृत वर्णन जो है इस टॉपिक के अंदर वो इन्हीं का ही दिया हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम वाला, क्योंकि यहाँ पर रूपांतरण के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो छोटा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विषाणुओं के नाम लिखिए जिनको जीन स्थानांतरण में काम में लिया जाता है। कोई एक या 2 विषाणु के नाम पूछ ले, 3 के पूछ ले, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ से मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन को करना क्या है, अब एग्रोबैक्टीरियम से जीन स्थानांतरण करना है। एग्रोबैक्टीरियम लाइजोजेंस हो चाहे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस हो, तो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण किस प्रकार से होता है वो अपन आज के वीडियो में कर रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण, ये टॉपिक अपन आज अच्छे से करेंगे। इससे संबंधित कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी पहले। देखो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण पादपों में कैसे किया जाता है, एक छोटी सी कहानी रूप में आप इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे और आसानी समझ में आएगा ये कंसेप्ट जो आपके। एग्रोबैक्टीरियम है क्या, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियम आ गया, इसका मतलब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, यानी एग्रोबैक्टीरियम एक जीवाणु का नाम है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वंश है जिसमें बहुत सारे जाति के जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है, एग्रोबैक्टीरियम लाइजोजेंस है। ठीक है, तो इस एग्रोबैक्टीरियम वंश के जितने भी जीवाणु जो होते हैं इनमें से मुख्य रूप से ट्यूमिफिशियंस और लाइजोजेंस, ये 2 जीवाणु जो है उनको पादप कोशिकाओं में सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरण करने में काम में लिया जाता है। मगर कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों लिया जाता है। ऐसी क्या खास बात है इन जीवाणुओं के अंदर कि बिना किसी उपकरण या बिना किसी मशीन की सहायता के ये अपने आप ही यानी स्वतः ही किसी पादप कोशिका के संपर्क में आने पर जीन को स्थानांतरण कर देंगे, यानी पादप कोशिका के अंदर डाल देंगे। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के अंदर अपन ने बहुत सारे उपकरणों की सहायता से जीन स्थानांतरण किया था, यहाँ पर कोई उपकरण नहीं है, अपने आप जीन स्थानांतरण होगा। इसीलिए तो एग्रोबैक्टीरियम को प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता कहते हैं। अब देखो क्या है एग्रोबैक्टीरियम है क्या, अभी मैंने आपको बताया एक जीवाणु। ठीक है, ठीक है, जीवाणु कोशिका की संरचना मैंने आपको जो प्लाज्मिड के बारे में पढ़ाया था, वहां अपन पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले अपने प्लाज्मिड किया था, उसके उस समय पर आपको बताई थी एक सामान्य जीवाणु कोशिका जो होती है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो इसका डीएनए जो होता है वो इस प्रकार से, मुख्य डीएनए जो होता है वो एक जगह पर इसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस पूरी कोशिका के ऊपर नियंत्रण इस डीएनए का होता है, ये मुख्य डीएनए है इसका। ठीक है, इसके अलावा इस डीएनए के अलावा प्रत्येक जीवाणु कोशिका के अंदर एक अतिरिक्त वर्ताकार और द्विरज्जुकीय डीएनए का अणु और पाया जाता है। ये तो मुख्य डीएनए हो गया, इसके अलावा वर्ताकार यानी गोल और द्विरज्जुकीय यानी 2 लाइनें हो गई ना, तो 2 रज्जुक या 2 लड़ियां हो गई है, द्विलड़ीय बोल सकते हो या द्विरज्जुकीय, वर्ताकार और स्व प्रतिकृति योग्य। स्व प्रतिकृति योग्य का मतलब अपने जैसे ही हूबहू अपनी जैसी एक प्रति या कॉपी खुद बना सकता है, यानी ये एक है ना तो कुछ ही समय के अंदर ये अपने जैसा दूसरा एक और तैयार कर लेगा। इसका मतलब है स्व प्रतिकृति करने में योग्य है ये। तो ये एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, ये तो मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए हो गया, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए जो जीवाणु कोशिका के अंदर पाया जाता है इसको बोलते हैं अपन प्लाज्मिड। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले, ये प्लाज्मिड डीएनए है या शॉर्ट में अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड को जीन स्थानांतरण करने के में वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। अब वाहक के रूप में काम में क्यों लिया जाता है इसका तो रीजन आपके भी समझ में आ जाएगा। अब देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस और एग्रोबैक्टीरियम लाइजोजेंस
इन दोनों के अंदर ही प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है उसको तो बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, और राइजोजीन्स में पाया जाता है उसे बोलते हैं आरआई प्लाज्मिड। टी और आर का मतलब मैंने आपको बता दिया था। अब एक्चुअल के अंदर होता क्या है, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस एक जीवाणु है जो मृदा के अंदर, सोइल के अंदर, जमीन के अंदर पाया जाता है, और द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं ना, उन द्विबीजपत्री पादपों को जड़ों से संक्रमित करता है। कैसे, कहां से करता है? जड़ों से, क्योंकि जड़ें जमीन के अंदर है और जमीन के अंदर ही ये जीवाणु जो होता है पाया जाता है। संक्रमित करता है। संक्रमित कहाँ करता है? कोई जड़ों के कोई कट लग जाए, कहीं पर कोई बाउंड हो जाए, घाव हो जाए, तो वहां से इस जीवाणु का संक्रमण चालू हो जाता है उस पादप के अंदर। जैसे ये पादप है, इस पादप के अंदर ये नीचे जमीन के अंदर जड़ें हैं, और इन जड़ों के अंदर ही मैं इस प्रकार से ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु बना रहा हूँ। अब ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है इस पादप को क्या करता है? जड़ों से संक्रमित करता है। अब संक्रमण के दौरान ये करता क्या है वो तो अपन बाद में देखेंगे, मगर जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का संक्रमण हो जाता है इस पादप में, तो इस पादप के अंदर होता क्या है कि पादप के जो वायवीय भाग जो होते हैं, इसके तने हैं, शाखाएं हैं, इनके ऊपर एक विशिष्ट रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी एक रोग हो जाता है। देखो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो लाभदायक जीवाणु है, इसके द्वारा जीन स्थानांतरण करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसके द्वारा रोग होता है। बिल्कुल, ये जीवाणु पादप, द्विबीजपत्री पादपों में रोग ही उत्पन्न करता था, पहले तो रोग उत्पन्न करता था, मगर वैज्ञानिकों ने उस रोग के कारण का पता लगाया और उसके बाद में इस जीवाणु को रूपांतरित किया, इसको मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने के बाद में इस जीवाणु के संक्रमण से होने वाले रोग को भी खत्म किया, और साथ में अच्छे लक्षणों वाले जीन को स्थानांतरित करने के अंदर भी इस जीवाणु को काम में लेने लग गए। यानी जो माइनस पॉइंट था ना उसको प्लस पॉइंट बना लिया, जो हानियां थी ना इस जीवाणु की, उन हानियों को हटा करके लाभदायक लक्षण इसके अंदर डाल दिए। कैसे हुआ? देखो सबसे पहले अपन बात करें, जीवाणु का संक्रमण हुआ तो पादप के वायवीय भागों के अंदर छोटी छोटी एबुर्द, जिसको अपन गांठ या रसोली बोलते हैं, ऐसी संरचनाएं विकसित हो जाती है। एबुर्द या गांठ, एबुर्द बोल सकते हैं, रसोली बोल सकते हैं, या गांठ बोल सकते हैं, ये बनने लग जाती है पादप के वायवीय भागों में। ये एबुर्द या गांठ जो होती है, ये जो लक्षण है पादपों का, इस लक्षण को, इस रोग के लक्षण को देखते हुए इस रोग का नाम दिया गया, एक नाम है, वो है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल या किरीट पिट्ठिका। किरीट पिट्ठिका, पिट्ठिका का मतलब भी गांठ या रोग होता है। किरीट पिट्ठिका रोग। किरीट पिट्ठिका रोग का मुख्य लक्षण क्या होगा कि पादप के वायवीय भाग यानी तने के ऊपर एबुर्द निर्माण हो जाना या गांठों का निर्माण हो जाना, किरीट पिट्ठिका रोग या क्राउन गोल रोग का मुख्य लक्षण है। और इस रोग का, किरीट पिट्ठिका या क्राउन गोल जो रोग है, इस रोग का रोगजनक कौन सा हो गया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु, जो कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों को जड़ों से संक्रमित करता है। ठीक है, अब ये रोग हो रहा था। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि इस रोग का कारण क्या है, तो कारण पता चला कि जीवाणु है, वो जीवाणु जमीन के अंदर पाया जाता है। अब उस जीवाणु कोशिका की संरचना देखी, जीवाणु तो है तो उस जीवाणु कोशिका की संरचना, सामान्य जीवाणु कोशिका पाई जाती है वैसी संरचना है। इसके अंदर इसका मुख्य गुणसूत्र है, मुख्य गुणसूत्र के अलावा इसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है। और ये पता चला आगे चल करके कि संक्रमण के दौरान ये जीवाणु जब संक्रमण करता है तो संक्रमण के दौरान ये जीवाणु क्या करता है कि अपने डीएनए में से कुछ जीन्स, यानी डीएनए का छोटा टुकड़ा, ये क्या करता है जब संक्रमण करता है तो उस समय पर अपने डीएनए का कुछ जीन्स जो है वो जीन्स पादप कोशिकाओं के डीएनए के साथ में समाकलित कर देता है, यानी पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देता है। और जीवाणु कोशिका से जो डीएनए पादप कोशिका में गया है वो डीएनए संक्रमणकारी होता है, हानिकारक होता है, रोगजनक जीन या डीएनए होता है। तो जैसे ही संक्रमण होता है उस समय पर ये जीवाणु क्या करता है, अपने डीएनए का कुछ भाग जो है वो पादप कोशिकाओं के अंदर, जड़ों के अंदर भी पादप की कोशिकाएं हैं, उन पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दिया, जिससे पादप कोशिकाओं में संक्रमण हो गया। फलस्वरूप ये संक्रमण पादप के वायवीय भागों में जाकर के प्रकट हुआ, रोग के लक्षण प्रकट हो गए बुर्द के रूप में, जिसको किरीट पिट्ठिका या क्राउन गोल रोग नाम दे दिया। अब कौन सा डीएनए, किस डीएनए का टुकड़ा पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित हो रहा है? डीएनए तो दो है, तो मुख्य डीएनए एक प्लाज्मिड डीएनए है। तो वैज्ञानिकों ने यह पता किया कि वास्तव में इसका जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये प्लाज्मिड डीएनए जो है, इस प्लाज्मिड डीएनए का कुछ भाग जो है वो संक्रमणकारी है, रोगजनक है।
तो पादप के अंदर जो जीन स्थानांतरण हो रहा है ना, जो हानिकारक डीएनए स्थानांतरित हो रहा है, वो इसके मुख्य डीएनए का भाग नहीं है, वो इस प्लाज्मिड डीएनए का भाग है। यानी ये इस प्लाज्मिड डीएनए को मैं बाहर बना रहा हूँ, जिसको अपने टीआई प्लाज्मिड का है। इस टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा सा भाग, जिसको मैं यहाँ पर अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला भाग जो होता है ये संक्रमणकारी है, रोगजनक है। तो जब संक्रमण होता है उस समय पर ये क्या करता है, ये वाला टुकड़ा यहाँ से हटता है और पादप कोशिकाओं के अंदर जाकर के समावित हो जाता है। पादप कोशिकाओं में जाते ही रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब रोग उत्पन्न करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जीवाणु का कौन सा डीएनए उत्तरदायी है, प्लाज्मिड डीएनए उत्तरदायी है। और इस प्लाज्मिड डीएनए का कुछ भाग जो पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित हो रहा है, उससे पादप के अंदर रोग उत्पन्न कौन सा हो रहा है, एबुर्द या ट्यूमर का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस प्लाज्मिड को नाम दिया गया टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग एबुर्द प्रेरक प्लाज्मिड। बात समझ में आ गई। छोटा सा भाग स्थानांतरित हो रहा है जिससे इस पादपों में रोग उत्पन्न हो रहा है। तो क्या किया जाए, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि भाई जीन स्थानांतरण हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है बिना मशीन की, तो कुछ ना कुछ अपने पास इसको मॉडिफाइड कर दे जीवाणु को, जिससे पादप के अंदर रोग भी खत्म हो और अच्छे लक्षण भी विकसित हो जाए। तो जीवाणुओं ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस टीआई प्लाज्मिड को पहले बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में इसका वो भाग जो पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है, उस भाग को वैसे नाम दिया टीडीएनए। टी का मतलब ट्रांसफर या स्थानांतरण डीएनए, क्योंकि स्थानांतरण केवल यही तो हो रहा है, पूरा टीआई प्लाज्मिड थोड़ी जा रहा है। केवल टीडीएनए वाला भाग जो है उसको इसके दोनों तरफ जो बॉर्डर पाए जाते हैं, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, बायां सिरा और दायां सिरा, यहाँ से किसी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा इसको और काट करके ये संक्रमणकारी डीएनए और जो है ना इसको तो बाहर निकाल दिया और इसकी जगह पर किसी अच्छे लक्षणों वाला वांछित जीन खंड जो है वो यहाँ पर डाल दिया। अब रोगजनक डीएनए नहीं है यहाँ पर, अच्छे लक्षणों वाला जीन इसके अंदर डाल दिया। अब उसके बाद में इस रूपांतरित टीआई प्लाज्मिड को वापस इसकी जीवाणु कोशिका के अंदर डाल दिया। यानी इस जीवाणु कोशिका के अंदर अच्छे लक्षणों वाला जीन आ गया है, रोग उत्पन्न करने वाले जीन को हटा दिया अपने, वो तो बाहर निकाल दिया। अब इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जीवाणु जो है, इस जीवाणु से किसी पादप कोशिका को जानबूझ करके संक्रमण करवाया और ये देखा कि क्या अब भी जीन स्थानांतरण हो रहा है क्या, बिल्कुल वही हुआ। इस जीवाणु ने अब क्या किया, इस टीआई प्लाज्मिड का, इसको तो पता है कि ये वाला भाग यहाँ पर जो चीज है ना उसी को स्थानांतरण करना है, तो इस टीआई प्लाज्मिड से अब वो अच्छे लक्षणों वाला जीन जो है ना ये पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित हो गया। और उस पादप कोशिका से जब संपूर्ण पादप बनाया गया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उसमें दो परिवर्तन हुए इस पादप में। एक तो उस पादप के अंदर रोग खत्म हो गया, भाई रोग उत्पन्न करने वाला जीन निकाल ही गया था, और उसकी जगह पर जिस अच्छे लक्षण का जीन अपन ने डाला था ना वो अच्छे लक्षण भी विकसित हो गए, तो हो गया सफलतापूर्वक जीन ट्रांसफर। तब मैं आपको बता रहा था कि ये जीवाणु वैसे तो हानिकारक था, मगर वैज्ञानिकों ने इसको मॉडिफाइड करके अच्छे लक्षणों में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आगे की और भी इससे संबंधित बातें हैं, आरआई प्लाज्मिड की भी बातें करेंगे अपन, तो अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज वाला ये मैटर मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो कहानी के रूप में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।